स्वागत है। आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं लेके आया हूँ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स बाय अभिनय शर्मा सर। अभिनय शर्मा सर के द्वारा जो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का बुक लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और अच्छे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव लेवल में डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर करते हैं, रेगुलर करते हैं, सारा किताब बना लेते हैं, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। आप अगर आप इस किताब को नहीं खरीदे हैं अभी तक, तो आप खरीद लीजिए इस किताब को और इसका सॉल्यूशन करिए, इसको बना के देखिए। इसको जरूर बनाएं, कॉम्पिटिटिव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही किताब है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो कोस थीटा का वैल्यू निकालना है। पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा जो होता है वो होता है पी बटा एच। इसका मतलब पी स्क्वायर माइनस 1 जो दिया है वो क्या है? पी है और नीचे वाला एच है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1। हमको निकालना है कोस थीटा, तो कोस थीटा में होता है बी बटा एच होता है। तो एच हमको पता है, एच जो नीचे वाला है यही आपका एच है, लेकिन बी हमको नहीं पता है, तो बी हम निकालेंगे पी के हेल्प से। इस पी के हेल्प से, एच के हेल्प से बी निकालेंगे। तो बी हमारा कैसे कैलकुलेट होगा? बी बराबर अंडर रूट, क्या होता है? बी बराबर अंडर रूट तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1। ये साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है क्या? कोस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ और कोस थीटा का अगर वैल्यू पूछे तो क्या करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को करना पड़ता है। देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, पहले हम लोग जानते हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। कॉस थीटा में क्या होता है? बी बटा एच होता है, बी बटा एच। तो एच हमको पता है, एच जो नीचे दिया है यही आपका एच हो जाता है, लेकिन बी हमको नहीं पता। तो इस बी को निकालना है, इस पी के हेल्प से हम निकालेंगे। इस एच में पी को घटाएंगे। देखिए बी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही ना होता है बी बराबर। तो ब्रैकेट में अंडर रूट, देखिए एच स्क्वायर, एच का वैल्यू यहाँ के लिए क्या है? एच का वैल्यू नीचे है, तो इसका नीचे वाला वैल्यू पी स्क्वायर प्लस 1, तो इसका वैल्यू हो गया पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का वैल्यू जो है पी स्क्वायर माइनस 1 है पूरा, तो पी स्क्वायर का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1 ये का स्क्वायर। तो देखिए ए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको भी ए और इसको बी, तो होता क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मान लीजिए पी स्क्वायर को ए माने तो ये हो गया ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है, फॉर्मूला क्यों आता है हम बताएंगे नेक्स्ट, इसमें इसके बाद हम बता देंगे फॉर्मूला क्यों लिखते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला जान लीजिए। पहले होता है 4a इंटू बी होता है, इसका फॉर्मूला अगर ए भी रहता हो, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के साथ क्या है? पी है, क्या है? पी स्क्वायर है। 4 ए की जगह क्या होगा? पी स्क्वायर, और उसके बाद क्या है? ए की जगह पी स्क्वायर इंटू 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए 4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या निकलेगा? रूट, और पी स्क्वायर का बाहर निकालेंगे तो पी। इसका मतलब हमारा बी का वैल्यू आ गया है 2p आ गया। तो कोस थीटा का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं? यहाँ से कोस थीटा बराबर कितना? बी बटा एच होता है, बी बटा एच। बी का वैल्यू आपको पता है कि 2p आया है, हम कैलकुलेट किए हैं। और बटा में एच का वैल्यू आपको यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ एच का वैल्यू, तो यही एच का वैल्यू होगा सेम। तो पी स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया आपका आंसर। तो किसमें मिल रहा है? 2p बटा पी स्क्वायर प्लस 1, 2p प्लस बटा 1 प्लस पी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर प्लस 1 लिखे या 1 प्लस पी स्क्वायर लिखे, बात बराबर। देखिए जैसा कि पिछले इसी क्वेश्चन में हम बताएं पीछे कि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना लिखे थे? 4ab। कारण जान लीजिएगा, तो एक बार कारण जान गए तो फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। 4ab होता है क्यों?
इसी को तोड़ करके देखिए फार्मूला लाया गया है। फार्मूला कुछ होता नहीं है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो तोड़ के ही लाया गया है। शॉर्ट फॉर्म होता है कि ताकि जितना देरी में इधर इसको कैलकुलेट करने में इधर लाने में टाइम लगता है वही बचे। तो जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया यहाँ तक का। अब देखिए माइनस लगा हुआ तो माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस बीच में है तो माइनस 2ab होगा 2ab। अब इसको देखिए तोड़िए, a स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ ना, माइनस माइनस माइनस, इधर a स्क्वायर प्लस में e क्या है माइनस में, एक हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में, फिर बी स्क्वायर के बाद आएगा तो बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बाहर में माइनस लगा हुआ, लेकिन इसके अंदर में भी माइनस, इसके बाहर में भी माइनस लगा हुआ, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab। अब देखिए ये a स्क्वायर जो है ये क्या है प्लस में, a स्क्वायर जो है ये माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बी स्क्वायर में देखिए बी स्क्वायर क्या है प्लस में, बी स्क्वायर क्या है माइनस में, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 2ab यहाँ और 2ab यहाँ, तो 2ab क्या आ जाएगा 4ab। सीख गए ना फार्मूला डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर को डायरेक्ट 4ab लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा बराबर 2p बटा 1 प्लस पी स्क्वायर, cos थीटा बराबर 2p बटा 1 प्लस पी स्क्वायर, तो tan थीटा निकालना है। अच्छा tan थीटा में होता क्या है और cos थीटा में होता क्या क्या, तो देखिए cos थीटा में जो होता है, cos थीटा बराबर, cos थीटा में क्या क्या रहता है, cos थीटा में रहता है b बटा h, tan थीटा में क्या होता है p बटा b। इसका मतलब हमारे पास b हमको पता है जो 2p है, h पता है लेकिन 1 प्लस पी स्क्वायर h है, लेकिन h का कोई काम है नहीं है, तो h की हेल्प, h का काम क्या है यहाँ, तो h का काम सिर्फ इतना ही है कि वो हेल्प करेगा p के वैल्यू को निकालने में। तो देखिए b का वैल्यू क्या है 2p और h का वैल्यू ये है, तो p का वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला आता है p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बराबर अंडर रूट h का वैल्यू 1 प्लस पी स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है बी स्क्वायर जो है क्या है 2p स्क्वायर, तो 2p का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, p का स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ये फार्मूला, ये भी फार्मूला देखिए, ये भी फार्मूला है कि 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस, यानी कि अगर a रहे और b रहे और 4 इंटू, इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई में, तो एक गुना है ना, एक गुना में 4a इंटू बी रहे, अगर इस तरह से रहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो इसको लिखते हैं जानते हैं क्या अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम बताएंगे, इसके बाद हम ड्राइव करके आपको दिखा देंगे क्यों होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट देखिए कि 1 है, प्लस में था, डायरेक्ट यही वाला खाली उल्टा करके माइनस में लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्या आ जाएगा रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस पी, ठीक है, तो 1 माइनस पी बचेगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है क्या पी नहीं, पी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस पी का स्क्वायर। tan थीटा में निकालना क्या, ऊपर में पी और नीचे में बी, पी हमको पता है 1 माइनस पी स्क्वायर, नीचे में क्या है बी, तो बी हमको पता है 1 प्लस पी स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा ये tan थीटा हो जाएगा। हो गया आंसर। देखिए जैसा कि हम पिछले इसी क्वेश्चन में बताए थे पीछे कि फार्मूला होता है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab को अगर डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा। लेकिन इसका क्यों लिखते हैं, इसके बारे में अगर जानना है तो हम देखिए बताते हैं क्यों लिखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट छोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab माइनस 4ab, 4ab। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ये तो a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2ab यहाँ प्लस में
4ab यहाँ माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab होगा, है ना। 2 यहाँ प्लस में माइनस 4 में 4 है, तो हो गया। अब ये देखिए फार्मूला दिख रहा है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला जो है क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, समझे। तो इसी से आया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab रहे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब जहाँ भी इसे देखिएगा डायरेक्ट इस तरह से बनाइएगा, उतना झमेला करने की जरूरत नहीं। देखिए ई लास्ट स्टेप बचा गया, 3 लाइन आपका बच जाएगा। तो 3 लाइन बचने का मतलब समझ रहे हैं ना आपको, कि कम से कम 30 सेकंड, 3 लाइन का मतलब 30 सेकंड आप बचा लिए। 30 सेकंड तो 30 सेकंड में तो क्वेश्चन बन जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर करना है तो इस क्वेश्चन को बनाने के 2-3 मेथड है। एक तो होता है कि अगर इसको पी बी एच निकाले, इसका पी निकाले, बी निकाले और एच निकाले, इस तरह से बनाइएगा तो भी बन सकता है। नहीं तो हम एक मेथड बताते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं। देखिए ये क्या है, साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा, तो इसको पी भी नहीं निकालिए, डायरेक्ट इसको इधर लेकर आ जाइए। अलग अलग पी बटा एच लिखिएगा, बी बटा एच लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, अब कंफ्यूज जाइएगा। तो डायरेक्ट लिखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा लेकर आ जाइए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 4। इसका मतलब क्या हो गया, tan थीटा, tan थीटा बराबर 4। तो tan थीटा बराबर जब 4 हो जाता है तो क्या होता है, पी जो होता है tan थीटा क्या होता है, पी बटा बी होता है। तो पी बटा बी, पी का वैल्यू 4, तो पी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू कुछ नहीं तो 1, तो बी का वैल्यू 1। एच निकालना है तो डायरेक्ट दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, पी स्क्वायर, पी का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि रूट अंडर 17 आ गया। एच का वैल्यू रूट अंडर 17। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करना है, तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा होता क्या, पी बटा एच माइनस इंटू कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तो देखिए पी का वैल्यू कितना था 4, तो 4, एच का वैल्यू कितना है रूट अंडर 17 गुने, इसमें देखिए यहाँ है बी का वैल्यू 1 बटा एच का वैल्यू कितना रूट अंडर 17। तो ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में 4 गुने 1 4 और नीचे रूट अंडर 17। जैसे रूट 2 गुने रूट 2 क्या होता है, रूट 2 गुने रूट 2 होता है। तो उसी तरह से रूट 17 गुने रूट 17 क्या आ जाएगा, सिर्फ 17। तो 4 बटा 17 आपका क्या हो गया, आंसर आपका 3 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर करना चाहते हैं तो आसानी से भी आप कर सकते हैं। कैसे, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है और हो जाएगा। साइन थीटा बराबर ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा अगर यहाँ पे ए नहीं रहते, यहाँ पे पी रहता है और यहाँ पे एच रहता है, पी और एच, ई हो गया पी, ई है एच। तो एच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे एच रहता है तो हमको बिल निकालने के लिए मान लो पी बटा एच है, तो एच का वैल्यू कैसे निकलता है, एच का वैल्यू जो निकलता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग के पी की जगह पे क्या है, ए है, तो पी की जगह पे यहाँ पे ए है, इसका मतलब जरूर बी की जगह पे बी रहा होगा तब ना। एच का वैल्यू यही ना, एच का वैल्यू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हमारे लिए बी का जो वैल्यू आ गया वो बी आ गया और पी का जो वैल्यू आ गया वो ए आ गया। और क्या, एच का वैल्यू नहीं निकालना, एच का वैल्यू इतना पूरा लेना है, एच का वैल्यू नहीं निकालना, तो एच का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेना। अब बताना हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये होता है एच बटा बी प्लस टेन थीटा पी बटा बी। एलसीएम ले लीजिए, नीचे में बी होगा ना बी, और ऊपर में एच प्लस पी। अभी बताएं एच का वैल्यू इतना पूरा लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा हो गया, और प्लस पी का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या लेना है, मतलब यहाँ पे ए दिया तो पी का वैल्यू ए, तो सिर्फ ए होगा, और बटा में बी लेना है, बी का वैल्यू क्या है, सिर्फ बी का वैल्यू बी, तो बी के लिए बी। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए यहाँ है, बटा में बी होना चाहिए, तो बटा में यहाँ बी। ऑप्शन नंबर आपका ही करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा रहा है।
कॉट थीटा बराबर 3/4 है। कॉट थीटा बराबर कितना 3/4 है। तो बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा इसका देखिए एक बार याद कर लीजिए, अगर 3 और 4 रहे क्या होता है कॉट थीटा पी। कॉट थीटा में क्या क्या ऊपर में बी होता है नीचे में पी होता है। तो ये हो गया 3 आपके लिए बी और पी आपके लिए 4 हो गया। ये हो गया बी और पी। तो एच जो निकलता है ना एच का वैल्यू 3 और 4 का 5 होता है। 3 4 5 होता है, बहुत सारा होता है 12। अगर 12 और 5 रहे तो क्या होता है इसके लिए एच का वैल्यू 13 होता है। ठीक है, तो इसके लिए एच का वैल्यू 5 हो गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। साइन थीटा यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको यहाँ लाए पी बटा एच प्लस कॉस थीटा बी बटा एच माइनस टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा भी नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिखिए ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है उल्टा, टेन का उल्टा। 3/4 है, इसको उलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो ये हो गया 4/3 उलट दिए, टेन थीटा डायरेक्ट निकाल दिए। देखिए पी का वैल्यू डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। एच का मान कितना 5, ऊपर में पी होगा प्लस बी होगा, नीचे में 5 एच एलसीएम ले लिया लेकिन एच का वैल्यू रख दिए 5 और पी प्लस बी। पी का वैल्यू 3 और 4, 3 प्लस 4 है ना, 3 प्लस 4 माइनस 4/3 बराबर 4 3 7/5 ही हो गया माइनस 4/3। ये हो जाएगा 5 3 15, एलसीएम में 5 3 15 और 7 21। 21 में से कितना जाएगा 5 चौक 20 तो बराबर कितना 1/15 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, इस क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि cos थीटा बराबर कितना, cos थीटा बराबर 4/5। cos थीटा बराबर b बटा h भी होता है। तो बताए थे कि b का वैल्यू 4 h का वैल्यू 5 है। तो p का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। p बराबर तो बोले थे कि 3 4 और 5 होता है, 3 4 5 होता है। ये दोनों में से कोई भी p हो सकता है, या तो फिर p या तो फिर eb, या तो फिर eb तो ई लॉग पी होता है। लेकिन एच का वैल्यू सेम हमेशा 5 रहता है। ठीक है, एच का वैल्यू हमेशा 5 ही रहता है और 3 और 4 में पी भी रहता है। तो देखिए यहाँ बी का वैल्यू क्या हो गया आपके लिए 4 हो गया। बी का वैल्यू क्या हो गया 4। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। एच का वैल्यू आपके लिए हमेशा 5 ही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए इस तरह का अगर सवाल बनाना है तो डायरेक्ट देखिए क्या करते हैं, साइन यहाँ से वैल्यूज को पुट करते हैं डायरेक्ट। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है पी बटा एच, क्या होता है और स्क्वायर दिया है इंटू कॉस थीटा बी बटा एच प्लस कॉस थीटा बी बटा एच का होल स्क्वायर साइन थीटा पी बटा एच। तो पी बटा एच, टी एच स्क्वायर में नीचे रहेगा तो ऊपर में जाएगा पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच का पावर 3 प्लस ऊपर में जाएगा इसमें क्या हो जाएगा बी स्क्वायर गुने पी बटा में एच, नीचे में एच का पावर 2 1 3 तो एच का क्यूब। अब एलसीएम हो जाएगा कितना, एच का क्यूब एलसीएम हो जाएगा पी स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, बी प्लस बी स्क्वायर पी। अब इसका वैल्यू पुट करना, पी स्क्वायर पी का वैल्यू कितना यहीं पे पुट कर देते हैं। पी स्क्वायर पी का वैल्यू 3 तो पी स्क्वायर का वैल्यू 9 गुने बी का वैल्यू 4 प्लस बी का वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी का वैल्यू 3 16 गुने होगा प्लस नहीं होगा 16 गुने 3 बटा एच का क्यूब 5 है तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। तो करके जोड़ लीजिए 9 चौक 36 हो जाएगा और प्लस 48 तो 36 और 48 कितना होता है 82 होगा ना, 36 और 48 82 होगा तो 84 होगा। 40 30 70 और 8 14 84 होगा, 84/125 आपको कौन सा आंसर 84/125 हो चुका बी आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 sin थीटा बराबर 5 cos थीटा। इसे कंफ्यूज करने के लिए डाटा इधर उधर कर देता है। एक्चुअली हम लोग को निकालना है कि साइन कोस में दिया है तो एक बार पी बटा एच लिखेंगे, एक बार बी बटा एच लिखेंगे, साइन और कोस के लिए अलग अलग तो क्या हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं 12 sin थीटा बराबर
5 cos थीटा। क्या करते हैं 12 sin थीटा बराबर 5 cos थीटा। 12 sin थीटा बराबर 5 cos थीटा। अच्छा sin थीटा और cos थीटा इधर इस सबको इधर ले चलाते हैं और जो 12 है इसको उधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा कितना sin थीटा बटा cos थीटा बराबर इधर हो जाएगा 5 ऊपर में 12 क्या इधर मल्टीप्लाई में तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में 5/12। इसका मतलब ई है क्या sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है जानते हैं ना। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर 5/12 आ गया। तो इसका वैल्यू p बटा b होता है। तो इसका मतलब p का वैल्यू 5 b का वैल्यू 12। तो इसके लिए जब 5/12 का रहता है कि 5/12 का रहता है क्या होता है 13 होता है h का वैल्यू। दोनों में से कोई एगो p हो सकता है एगो h हो सकता है p हो सकता है एगो b हो सकता है या तो फिर eb रहे या तो फिर eb और ep रहे। ठीक है तो eh हमेशा 13 ही रहेगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो sin थीटा क्या होता है p बटा h प्लस cos थीटा b बटा h माइनस cot थीटा क्या होता है cot थीटा जो होता है tan का उल्टा था। tan थीटा बराबर कितना 5/12 की हो जाएगा 12/5। इसको उल्टा देखिए जहाँ स्मार्ट वर्क कीजिए जहाँ काम करने की जरूरत नहीं है वहाँ नहीं कीजिएगा। यहाँ क्यों लिखेंगे p बटा b या p बटा h क्योंकि हमको tan थीटा पता है इसका उल्टा होता है cot थीटा तो इसलिए लीजिए। अब यहाँ LCM क्या h ऊपर p प्लस b माइनस 12/5 p बटा b p का वैल्यू कितना 5 b का वैल्यू 12 तो 12 5 ऊपर में क्या हो जाएगा 17 और h का वैल्यू 13 माइनस 12/5। इसको एलसीएम ले लीजिए 13 × 5 = 65 और 17 × 5 = 85 माइनस 13 × 12 कितना होगा 13 को अगर 12 से गुणा करेंगे तो होता है 12 को 13 से जैसे देखिए 12 के 120 प्लस 12 24 भारतीय 36 होता है भारतीय 156 ये हो गया 156। 156 में से अगर 85 घटाएंगे तो कितना होगा 6 में से 5 गया 1 और 15 में से 8 गया 7 71/65 लेकिन क्या हो जाएगा माइनस में नेगेटिव तो -71/65 ऑप्शन बी आपका करेक्ट। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही बस आगे क्लास में रेगुलर रहिएगा बाकी का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है इसके बाद अलजेब्रा लेंगे अलजेब्रा चलाएंगे उसके बाद सिर्फ अभी एडवांस चलेगा एडवांस के बाद क्या करेंगे एडवांस के बाद अर्थमेटिक चलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।